तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिनाइलकीटोनुरिया का डिस्कशन। अब फिनाइलकीटोन्यूरिया जो होता है एक आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इट इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी, जो कि आप स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हो इस चैप्टर के। तो अब ये जो फिनाइलकीटोनुरिया एक कॉज कैसे होता है, म्यूटेशन हो जाता है जीन पे, जो ये एक एंजाइम बना रहा होता है जिस एंजाइम का नाम है फिनाइल एनाइलिन हाइड्रोजिलेज। अब जब ये एंजाइम नहीं होता है तो इसीलिए आपका फिनाइलकीटोनुरिया देखने को मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर है फिनाइल एनाइलिन का। अब ये फिनाइल एनाइलिन क्या होता है, कन्वर्ट होता है आपके टायरोसिन में, लेकिन एक कंडीशन है कि कन्वर्ट तभी होगा जब यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होगा। कौन? फिनाइल एनाइलिन हाइड्रोजिलेज। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, टायरोसिन आपका बन नहीं पाता है। तो अब क्या है कि कन्वर्जन नहीं हो पाया तो फिनाइल एनाइलिन आपके भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अब ये फिनाइल एनाइलिन क्या करता है, एक्युमुलेट होता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में और इसके डेरिवेटिव्स में। अब ये जैसे ही एक्युमुलेट होता है, तो अब जैसे ही कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, अब फिनाइल पायरुविक एसिड क्या करता है, एक्युमुलेट कर देता है, एक्युमुलेट हो जाता है ब्रेन्स में। ब्रेन्स में जैसे ही एक्युमुलेट होता है उसके बाद ये क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। अब मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज करता है, उसके बाद ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाहर, क्योंकि एक किडनी जो हमारी होती है, किडनी इसको पुअरली रीअब्जॉर्ब करती है, उतनी अच्छे तरीके से रीअब्जॉर्ब नहीं करती है, तो इसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो ये हो गया आपका फिनाइल एनालिन की होता कैसे है, रीजन क्या है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि रीजन यही है कि आपका एक एंजाइम एब्सेंस होता है जिस एंजाइम का नाम है फिनाइल एनालिन हाइड्रोजिलेज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, जैसे इट इज अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि इनबॉर्न मतलब जन्मजात, जब एम्ब्रियो लाइक थी तब से ही है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है। और एरर किसमें है, मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म जैसे फिनाइल एनालिन हाइड्रोजिलेज एक एंजाइम है, तो यानी उसी में कोई दिक्कत हो रहा हो, इसलिए मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए वो नहीं बन पा रहा है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है कि इट इज अ क्वालिटेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर। अब एक क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि क्वालिटी बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि फिनाइल एनाइलिन हाइड्रोजिलेज नहीं बनता है, बनता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी बदलाव आ जाती है जिसकी वजह से वो नॉन फंक्शनल एंजाइम हो जाता है, जो कि वो काम नहीं करता है। इसीलिए इसको हम क्वालिटेटिव, क्योंकि उसकी क्वालिटी बिगड़ गई, इसीलिए इसको हम क्वालिटेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर बोल रहे हैं। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पीक्यू। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लेते हैं नीट के। जैसे इसका मैं आंसर बताते जाऊंगा आपको, डायरेक्टली आप नोट करते जाइएगा। जैसे लिखा है इसका, लिखा है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अकर ड्यू टू। अब बोला कि फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अकर ड्यू टू, तो क्या लिखा है, डेफिशिएंसी ऑफ, क्या लिखा है, पहला ऑप्शन क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज, डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एनाइडिन हाइड्रोजिलेज, एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, एक्सेस ऑफ इंसुलिन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एनाइडिन हाइड्रोजिलेज। वही नहीं था, तो इसीलिए आपका ऐसा हो रहा था। पीक्यू इज क्लासिफाइड एज, पीक्यू इज क्लासिफाइड एज, हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर प्रोटीन, इन्फेक्शियस डिजीज। हम क्या कर सकते हैं इसको, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। पीकेयू फॉलो द इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न, पीकेयू फॉलो विच इनहेरिटेंस पैटर्न, कौन से इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, कोडोमिनेंस। तो ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। सब पॉइंट्स आपको उस नोट्स में मिल जाएंगे ऊपर। उसके बाद देखिए लिखा है कि इन पीकेयू फिनाइल एनाइलिन फेल टू कन्वर्ट, फिनाइल एनाइलिन फेल टू कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट होने से फेल हो जाते हैं, टायरोसिन में, क्योंकि टायरोसिन कन्वर्ट ही नहीं, बन ही नहीं पाता है, तो वही उसी में फेल हो जाता है भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, टायरोसिन। अब लिखा है एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एनाइलिन मेनली डैमेजेस, जो एक्यूमुलेशन है फिनाइल एनाइलिन का, मेनली किस चीज को डैमेज कर रहा है, हमको पता है कि ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है, तो ब्रेन में ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर रहा होगा, तो यानी ब्रेन को। अब लिखा है अल्टरनेटिव कंपाउंड फॉर्म्ड इन पीकेवी इज, अल्टरनेटिव कंपाउंड क्या है यहाँ पे, फिनाइल पायरुविक एसिड है, लैक्टिक एसिड बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है, यूरिया बनता है। तो आपने देखा कि फिनाइल जब फिनाइल एनालिन जब फिनाइल एनालिन हाइड्रोजिलेज जब नहीं था तो टायरोसिन नहीं बन रहा था, तो फिनाइल एनालिन कन्वर्ट हो रहा था आपके फिनाइल पायरुविक एसिड में, तो फिनाइल पायरुविक एसिड बन रहा था, क्या है, फॉर्म्ड इन पीक्यू, मतलब अल्टरनेटिव बोल रहा है कि अल्टरनेटिव कंपाउंड्स क्या होंगे। तो अल्टरनेटिव कंपाउंड आपको क्या आ जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड। अब लिखा है अनट्रीटेड पीकेयू इन चिल्ड्रंस लीड टू, जो अनट्रीटेड है, जो अगर ट्रीट नहीं कर रहे हो पीकेयू को, तो चिल्ड्रन में क्या लेके आएगा वो,
हाइपरटेंशन लेके आएगा, मेंटल रिटार्डेशन, डायबिटीज, ओबेसिटी। तो ऑफकोर्स मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि ब्रेन में एक्यूमुलेट हो रहा था फिनाइल पायरुविक एसिड जो मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर रहा था, जो मेंटली रिटार्ड कर देगा, थोड़ा सा इलनेस आ जाएगी, मेंटल इलनेस। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं सॉल्व। हाइपोपिगमेंटेशन इन पीक्यू इज ड्यू टू डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ। हाइपोपिगमेंटेशन का मतलब है कि पिगमेंटेशन की कमी हो जाना, इसको बोलते हैं हाइपोपिगमेंटेशन। अभी जब ऑफ कोर्स फिनाइल पायरुविक एसिड में मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया है, हाइपोपिगमेंटेशन की केसेस देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिलेनिक कमी हो जाती है, किसकी, मिलेनिन की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन सेकंड। अब हम पढ़ते हैं अब करते हैं हम ऑप्शन क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। ग्यूथरी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। इस टेस्ट को हम किस किसके लिए मतलब किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड, फिनाइल नाइलिन लेवल को मेजर करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लिखा ए बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ पीकेयू अफेक्टेड चिल्ड्रन प्रोबेबिलिटी। अगर दोनों पेरेंट अगर आपके कैरियर हैं पीकेयू में, तो जो अफेक्टेड चाइल्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 25%। इसकी होगी कितनी होगी, 25%। अब लिखा है पीक्यू इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। अभी आपको बताया कि भाई क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि प्रोटीन जो बन रहा था वो बन ही रहा, प्रोटीन बन रहा है लेकिन उसके क्वालिटी में फर्क आ जाता है। तो यहाँ क्या, इंजाइम डिफेक्टिव, इंजाइम क्वांटिटी हाई नहीं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्रेजेंट, जीन डुप्लीकेशन। तो यहाँ इंजाइम तो बन रहा है लेकिन इंजाइम में डिफेक्टिवनेस आ जा रही है, तो इंजाइम डिफेक्टिव जिसको हम बोल दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मैटरनल पीक्यू सिंड्रोम मेनली अफेक्ट्स, मैटरनल पीक्यू सिंड्रोम मेनली अफेक्ट्स फादर मदर डेवलपिंग फीटस। तो ऑप्शन थर्ड। उसके बाद से अब समझिए क्वेश्चन नंबर 13 को। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पीक्यू इज लोकेटेड ऑन। कौन से क्रोमोजोम पे, जहाँ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पीकेयू की वजह से, पीकेयू के कारण कौन सा जीन बनता है और वो जीन किस क्रोमोजोम पे लोकेटेड होता है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो क्रोमोजोम नंबर 12 आया था, क्या था, क्रोमोजोम नंबर 12। पीकेयू पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू अवॉइड हाई प्रोटीन डाइट। क्यों, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट इसलिए, जब अगर किसी बंदे को पीकेयू हुआ रहेगा तो उसके अंदर उसको हम बोला उसको एडवाइस किया जाएगा कि भाई आप हाई प्रोटीन रिच डाइट कम करिए। कम इसलिए करिए क्योंकि आपका जो फिनाइल एनाइलिन है वो तो कन्वर्ट, क्योंकि फिनाइल एनाइलिन एक प्रोटीन ही है। आप देखें तो फिनाइल एनाइलिन जो है एक काइंड ऑफ फिनाइल एनाइलिन क्या है, एक काइंड ऑफ प्रोटीन ही है। जो प्रोटीन क्या कर रहा है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ना कि टायरोसिन में। तो पायरुविक एसिड हमारे लिए खराब चीज़ है क्योंकि हम भाई ये वही बीमारी कॉज कर रहा है, तो वही पी के कॉज कर रहा है। तो अगर आप ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट करेंगे तो ऑफकोर्स उस किसी न किसी उस माध्यम में आप उस प्रोटीन रिच डाइट में फिनाइल एनालिन भी होगा, जो फिनाइल टायरोसिन नहीं बना रहा है, जो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड में। तो ले देखिए जो कंटेंट होगा, जो जो अमाउंट होगा फिनाइल पायरुविक एसिड का, वो बढ़ता जाएगा आपके बॉडी के अंदर। इसीलिए प्रोटीन रिच डाइट हमको कम करना, ताकि फिनाइल एनालिन बाहरी से ना अंदर आए और वो फर्दर कन्वर्ट ना हो पाए। तो हमको क्या करना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, हाई रिच प्रोटीन डाइट। मेन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी जो पीकी इज सर्जरी, कीमोथेरेपी। मतलब ट्रीटमेंट क्या है, मेन स्ट्रेटजी जो ट्रीटमेंट की है अब पीक्यू की क्या है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, लो फिनाइल डाइट है, रेडिएशन है। ऑफ कोर्स लो फिनाइल डाइट है, क्या है, लो फिनाइल डाइट। कि आप ऐसा डाइट कंज्यूम करिए जिसमें फिनाइल एनालिन की मात्रा काफ़ी कम हो। तो ऐसे हम इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सो ये था, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करना हो करिए। ठीक है, धन्यवाद।